हेलो गाइस। आज इस वीडियो में बेसिकली हम जेई एडवांस 2023 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जेई एडवांस 2023 में काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम आया हुआ था और बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है ये। बहुत सारे बच्चे ने ये सोच के छोड़ दिया होगा कि ये इसका कॉम्प्रहेंशन टाइप थोड़ा सवाल है, मतलब रीडिंग बहुत ज्यादा इसमें करनी है, प्लस डायग्राम एंड मल्टीपल करेक्ट है। तो इस सब चीज को सोच के बहुत सारे लोगों ने या फिर बहुत सारे बच्चों ने ये वाला प्रॉब्लम छोड़ दिया होगा, बट इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम एट ऑल, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ के एक एक चीज को देखें तो चलिए डिस्कस करते हैं जे एडवांस 2023 का एक काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम। तो ये आपके साथ आपके सामने प्रॉब्लम। आप जानते हैं कि जे एडवांस इसी टाइप की कुछ अपीयरेंस दे देता है कि बहुत टफ लगे बच्चों को, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। चलो आप देखते हैं क्या लिखा है, डायग्राम दे ही रखा है। A slide with frictionless curved surface, एक स्लाइड जिसका frictionless curved surface है, which becomes horizontal at its lower end, is fixed on the terrace of the building of height 3h from the ground. A spherical ball of mass m is released on the slide from the rest at a height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity u0 equal to u0 escape and falls on ground at a distance d from the building, making an angle theta with the horizontal. It bounces off with velocity v vector and reaches height h1. The acceleration due to gravity is g and the coefficient of restitution e की वैल्यू जो दे रखी है वो हमारे पास 1/√3 है। तो हमें बताना है एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन का आंसर कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जितनी भी बातें लिखी गई है सब डायग्राम में शोन है, तो मैं वहीं से समझाऊंगा आपको क्वेश्चन। एक बस इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पर, कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है हमारे पास, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1/√3, इसको बस हाईलाइट करो। बाकी रेस्ट तुम्हें डायग्राम में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो समझाता हूँ मैं तुमको। क्या है तुम्हारे पास, ये एक बेसिकली ऊपर एक कर्व्ड सरफेस है, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस जिसका हाइट एच है वहां से एक बॉल को रिलीज किया गया है, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस भी है साथ ही साथ। इसको रिलीज किया गया इस बॉल को, और ये नीचे आते आते तक इसके पास एक यूनोड वेलोसिटी एक्स कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन में बन गई। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये एक टावर पे पहुंचता है जिसका हाइट 3h है, और वहां से फिर ये आगे जाता है यूनोड वेलोसिटी के साथ, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे। और फिर ग्राउंड पे इलास्टिक कोलिजन होता है, ई की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, वहां से इसको वी वेलोसिटी मिलती है और ये h1 हाइट कैरी करता है। तो बस कुछ नहीं, प्रोसेस बहुत लंबा इन लोग ने कर दिया है, लेकिन इक्वेशंस बहुत सिंपल बनेंगे हमारे पास, प्रोसेस बस लंबा है थोड़ा सा इसमें। तो हमें ये सारे ऑप्शंस के बारे में चेक करना है। तो चलो यार एक एक करके देखते हैं, जो जो चीजें मुझे पता लगती जाएंगी वो मैं टिक करते जाऊंगा। इस क्वेश्चन को पहले एनालाइज करते हैं यार। देखो यार, सबसे पहला बात कि यहाँ से इस h हाइट के टावर से कर्व्ड सरफेस है, जब ये नीचे u नॉट से आएगा तो इस u नॉट की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले मैं वो निकालता हूँ तो h की टर्म्स में, ठीक है। तो तुम जानते हो यार कि जब कभी भी यहां से इसको ड्रॉप किया गया, यहाँ पे u की वैल्यू 0 थी, ठीक है। u की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0 थी। u की वैल्यू 0 थी, ठीक है। u की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0 थी। u की वैल्यू 0 थी यहाँ पर, और यहां से ड्रॉप किया गया है वो भी h हाइट नीचे। तो जब h हाइट नीचे लेके आओगे तो u नॉट की वैल्यू √2gh हो जाता है। ये वाला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, कैसे निकालोगे यार, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इक्वेशन लगा दो, देख लो आ जाएगा। तो u नॉट की वैल्यू √2gh आएगा। ये नहीं लगाना तो एक और तरीका से आ सकता है, बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दो यार, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसको रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल मार दो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, और ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल mgh है, काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0 है क्योंकि u की वैल्यू 0 है। यहाँ पे आते तक तो जो वेलोसिटी बनेगी वो हाफ mu नॉट स्क्वायर होगा। इक्वेट करना देखना, वहां से भी √2gh आएगा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं देखो फिजिक्स में निकालने के, एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक चीज मुझे यहाँ से पता चल गई कि u नोड की वैल्यू जो होगी वो √2gh होगी, और भी एक्स कैप डायरेक्शन में। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है। अब आगे देखो यार, और क्या क्या थीटा पूछा गया है। तो यहां तक आते आते जब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा फ्रॉम द टावर, तो होगा क्या बेसिकली इसके पास, यहां तक आते हैं तो इसको वी वेलोसिटी मिल रही है। सबसे पहले तो
मैं ये वाली वेलोसिटी निकालता हूँ, उसके बाद ये रिबाउंड होके ये v पकड़ रहा होगा, ठीक है। तो मैं पहले ये वाली वेलोसिटी निकाल देता हूँ, जो कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसको मिली होगी। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी ये वेलोसिटी vx जो होगा वो √2gh ही रह जाएगा, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी यार। इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ में क्या वेलोसिटी बनेगी फिर से यार, यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ पे x में वेलोसिटी थी, vy की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यानी कि फिर से ड्रॉपिंग का केस हो गया फ्रॉम द हाइट 3h। तो y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लगा दो यार, vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2af। तो उस हिसाब से अगर ये 3h हाइट है, तो नीचे पहुंचते पहुंचते y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी इसकी बन जाएगी वो √2gh, और h की वैल्यू यहाँ पे 3h है, तो √6gh हो जाएगा यार। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पहुंचते पहुंचते तक तुम्हारे पास इसकी y में जो वेलोसिटी बनी और इसकी x में जो कांस्टेंट थी वो पता ही था। तो अब जो है देखो यार, तुम्हें बताता हूं मैं एक चीज। अब जब तुम थीटा एंगल निकालोगे टेन थीटा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम्हें थीटा एंगल पूछ ले टेन थीटा, तो वो तुम vy/vx लिखते थे, तुमने डिराइव किया हुआ था तुम जब बेसिक पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स का। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बेसिक तो नहीं बता रहा काइनेमेटिक्स का, लेकिन तुम्हें पता है कि जब कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम्हें टेन थीटा लिखना हो तो वो vy/vx होगा काइनेमेटिक्स के केस में। तो vy की वैल्यू तुम्हें पता है क्या आया था, √6gh। यहाँ पे √6gh vy है, और x एक्सिस के लॉन्ग तो √2gh है। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ऑफकोर्स √3 आएगा। और टेन थीटा √3 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो आंसर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब देख, तब देखो √3 था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, ठीक है। और देखते हैं यार, अब ये जो यहाँ पर ये जो v वेक्टर तुम्हें रिप्रेजेंट किया गया है, ये कोलिजन होने के बाद का वेलोसिटी, जब वो रिबाउंड करता है अपनी पाथ को, तो वो वाली वेलोसिटी बता देता हूँ यार। इलास्टिक कोलिजन है, तो जो v की वैल्यू होगी वो e टाइम्स जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बनी थी, ठीक है। e टाइम्स जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बनी थी वो वाला हो जाएगा। तो देखो, इसको देखो यार, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो तुम्हारे पास ये d/h1 वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। d/h1 ये वाला पार्ट भी निकाल के देख लेता हूँ मैं, ठीक है। आओ देखें, अब तक इसका वेलोसिटी क्या बना था, vy में क्या बना था मेरे पास, √6gh, और साथ ही साथ मेरे पास ये, अरे यार क्या कहते हैं इसको, x में क्या बना था, √2gh। अब देखो यार, अब मैं बताता हूँ, ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो भी हाइट h1 अटेन करेगा, अब यहां से जो प्रोजेक्टाइल बन रहा है ये v के साथ, ये जो भी हाइट अटेन करेगा, ये मैं बताइए कैसे निकालूंगा, ये मैं 1D मोशन के थ्रू निकाल लूंगा। इसकी vy में वेलोसिटी कितनी है, इसकी vy में वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, √6gh थी नीचे पहुंचते पहुंचते तक, और जब ऊपर होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e टाइम्स e हो जाएगा। तो e की वैल्यू 1/√3 है कि नहीं है भाई, 1/√3 ही है। तो ये √3 से √6 कैंसिल होकर √2 हो जाएगा, तो बेसिकली ये √2gh बन जाएगा। और अगर ये √2gh है वेलोसिटी, तो ये तुम्हें h1 हाइट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा u²/2g से। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, h1 जो होगा वो u²/2g हो जाएगा। जैसे 1D मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g होता था, तो u का स्क्वायर यानी कि 2gh, √2gh का स्क्वायर करोगे तो 2gh हो जाएगा, अपॉन 2g होता है, तो 2g से 2g कैंसल, तो ये जो h1 है ये भी h के ही बराबर है। देखो कितनी खास बात है, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो ये जो h1 है ये भी h के ही बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो h1 हाइट है ये भी इस h के ही बराबर आ रही है, ठीक है। और अब जो ये d है ये कितना होगा वो निकाल लो, तो d/h1, ये यहां से u0 वेलोसिटी से जा रहे थे, u0 की वैल्यू पता है, ये इसकी रेंज हो गई इतनी पूरी, ये रेंज। तो रेंज कैसे निकलता है, u√2h/g। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, डेरिवेशन इस वीडियो में मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लगाऊंगा। तो क्या होता था यार, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए u0 से है, तो ये यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते जो d होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, d प्रोबेबली हमारे पास हो जाएगा u√2h/g। तो जो d होगा मैं वो भी कैलकुलेट कर देता हूँ यहीं पर, d की वैल्यू कितनी होगी, u u0 मतलब u0 की वैल्यू कितनी थी, √2gh,
और फिर यू नॉट इंटू रूट ओवर 2h/g, रूट ओवर 2h/g, तो 2h की वैल्यू अब ये इतना नीचे जाना है तो 3h हो जाएगा, ये 3h अपॉन g है, और ये पूरा रूट ऐसे है, इस g से ये वाला g कैंसल, और फिर रूट के अंदर क्या बनेगा यार, रूट ओवर एच, एच बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर फाइनली तुम्हारे पास बनेगा 2 × 2 × 3 यानी कि √12, ठीक है, √12 बन रहा है मेरे पास, डी की वैल्यू √12 है, और √12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3, 2√3, ठीक है, 2√3h, ये किसकी वैल्यू है, डी की, ये डी है, और हमें d/h1 पूछा था, h1 की वैल्यू h के बराबर अभी निकाल के दिखाया था, तो ये 2√3 तो आंसर आ जाएगा यार, h1 की वैल्यू नीचे अपॉन में रेशियो लेना था, तो ये तो h ही था, तो ये कटा 2√3 आंसर, ये वाला भी टिक कर लो। अब देखो यार एक और बचा है बी वाला पार्ट, तो बी वाला पार्ट देखते हैं यार, इसको भी बी वाले पार्ट पे ना, ये वी वेक्टर, इसकी बात कर रही है, वी वेक्टर कितना होगा, ठीक है, वी वेक्टर ये वाला, ये वी वेक्टर ये कितना होगा, तो ये वी वेक्टर यहाँ पे जो मेरे पास ऊपर में वेलोसिटी बन गई थी, ये कितना बन गया था, √2gh बन गया था, रिबाउंड होने के बाद √2gh बने था कि नहीं बना था, देख लो, याद कर लो, √2gh, √6gh × 1/√3 क्या था अपन ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, और ये √2gh पहले ही से था, तो अब ये पता है तुम्हें कि ये ऐसा है, और देखो और बताता हूं मैं, इसको देखो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते तक जो वेलोसिटी बनी थी वो ये हो गई। अब देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा था, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये इसके अलोंग ये ऐसा कुछ था, ठीक है, और ये ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है, और ये ऐसा कुछ सिनेरियो है, ओके, तो अब क्या करना है, ये अगर थीटा है और ये मतलब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, सोचो यार, ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि वैसे ये वाला एंगल निकालने की अपन को जरूरत भी नहीं, क्योंकि वी वेक्टर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इतना क्यों निकालोगे भाई, तुम्हें पता है अच्छे से कि ये ऐसा कुछ लिखा है ना, देखो जो पूछा है उसके हिसाब से देखो, एंगल क्यों निकालेंगे, √2gh है, जब वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसके लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी, और वो एंगल थीटा के बराबर तो है नहीं, ये कुछ थीटा डैश है, मान लेता हूँ कुछ थीटा डैश, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ तुम ड्रॉ करोगे और ये ऐसे कुछ लेके जाओगे तो ये यहाँ पे ये वाला थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा तो ऐसा तो है नहीं कि ये इसके अबाउट ये दोनों एंगल बिल्कुल ही सेम है, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, थीटा डैश एंगल है तो थीटा डैश एंगल होने के कारण कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, तो फाइनली एक्स कैप माइनस जे कैप, एक्स कैप माइनस जेड कैप तो नहीं बनने वाला यार, ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारे पास 3 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, नहीं तो ये, हाँ हो गया, ठीक है ना अपने पास, चलो ठीक है, बढ़िया, सॉल्व है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, so that's all for the day, thanks everybody।